वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। दिस इज ज्योति शर्मा हेयर एंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन की इस वीडियो सीरीज में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका प्रूफ एंड इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स ऑल इन कॉन्टेक्स्ट विद दिस लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशंस। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की वीडियो सीरीज़ में जो हमने पहले डिस्कस कर ली है चीज़ें, जैसे कि डेफिनेशन क्या है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होते क्या है, कहाँ यूज़ होते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या है, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या है, और इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ज़रूर, कमेंट करना, बताना कैसी लगी वीडियो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, एंड शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले थ्योरम देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। तो इफ़ अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन टी का कोई फंक्शन है, जैसे टी का कैसे फंक्शन हो सकता है कि एफ ऑफ टी आपको दे दिया है एक्सपोनेंशियल्स टी, या फिर आपको एफ टी दे दिया है साइन टी फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके के कोई भी फंक्शन आपके पास गिवन है और उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल करके ये एफ एस आ रहा है, जैसे इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1/s-1 प्रोवाइडेड एस शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, इस तरीके से अगर आपका ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आ रहा है एफ ऑफ एस, ऑफ कोर्स टी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन अब जैसे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम और सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में हम इस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं ना, और कुछ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उसके लिए इजी हो जाता है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना। इसमें भी वैसे ही है, अगर इस टी के साथ कोई कांस्टेंट, ये ए कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरीके का फंक्शन है, ठीक है, इस तरीके का कोई फंक्शन है, तो उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आप कैसे निकाल सकते हैं? सिंपली 1/a लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में s को रिप्लेस कर देना है s/a से। देख रहे हो, जो भी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म उस पर्टिकुलर फंक्शन का आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल t, ठीक है, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल के बता दिया था हमने, s-1 आएगा, ठीक है इसका। तो अगर यहाँ पे t की जगह पे, इस t की जगह पे a t यानी कि कोई कांस्टेंट, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल 7t दिया हो, तो अब इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कैसे चेंज हो जाएगा? सिंपली आपने क्या कर देना है, जहाँ पे s है वहाँ पे क्या कर देना है s/a क्या है 7 है, ठीक है, s/7 कर दिया यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 1/a, यानी कि मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 1/a की जगह पे यहाँ पे देखो क्या है 7, ठीक है, समझ रहे हो। ये t को आपने अगर इस तरीके से रिप्लेस कर दिया है at से, तो यहाँ पे जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकलता है ओरिजिनली, वो किस में चेंज हो जाएगा? वो आपने s रिप्लेस कर देना है s/a से, साथ में क्या चीज़ मल्टीप्लाई कर देनी, ये चीज़। अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो डायरेक्टली ये जो स्टेटमेंट है ना, ये डायरेक्टली बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। इस तरीके से डायरेक्ट पूछ देते हैं कि हाँ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ at बताओ या kt बताओ तो क्या होगा, ठीक है, मतलब ये पूरी स्टेटमेंट देखिए इस तरीके से। तो इसको डायरेक्टली भी एज इट इज़ याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि वो तो वैसे भी रखना पड़ेगा। तो अब आप ये प्रूफ भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/7, ये चीज़ क्या आ जाएगी अगर आपको इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, s-7 और 7 ये ओवर 7 आ जाएगा, तो ओवर में है तो मैं ऐसे ओवर 7 ऐसे भी लिख सकती हूँ, 7 से 7 कैंसिल, अल्टीमेटली s-7, जो कि आप डायरेक्टली जब हमने जिस तरीके से सीखा है वैसे भी आप निकालो लैप्लेस ऑफ एक्सपोनेंशियल 7t, तो क्या आ जाता है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल अल्फा t की फॉर्म में जैसे ना, तो s-अल्फा होता है, तो अल्फा की जगह पे 7 है। तो डायरेक्टली भी हम देखते थे कि इस तरीके से ही आता था, और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से भी जब हम निकाल रहे हैं तो ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। बाकी कुछ कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चंस होंगे, उसमें ये ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा, पर उससे पहले इसके ऊपर और क्वेश्चंस देखने से पहले, ये तो बस एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, इसका प्रूफ देख लेते हैं। ओके, सो अब प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे? प्रूफ डेफिनेशन का यूज़ करके। डेफिनेशन क्या है लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन की? कि किसी भी फंक्शन f
टी का अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम उसको सिंपली 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर देते हैं, वो फंक्शन लिख देते हैं जो भी फंक्शन है एज इट इज़, और उसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी डी टी। ये बेसिक लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन हमने बहुत बार देखी हुई है, प्रोवाइडेड टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब इस डेफिनेशन का हम यूज़ करेंगे लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन किसका निकालने के लिए, एफ ऑफ ए टी का, जहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये डेफिनेशन देखो, फंक्शन क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए टी, ये इसका फंक्शन दिया हुआ है, और साथ में मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस एस टी डी टी, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे इसका। ठीक है, ये चीज़ आ गई यहाँ तक। अब आगे क्या करेंगे, फर्दर इस चीज़ को पुट कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसको x, इस t वेरिएबल को अब x में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे dt भी कन्वर्ट हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है, dt dx, ठीक है, तो यानी कि dt क्या आ जाएगा, a दूसरी तरफ चले जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, ये चीज़ आ गई dt। ठीक है, मतलब कि ए टी की जगह पे अब हम ये चीज़ लिख लेंगे एंड डी टी की जगह पे ये चीज़। अब लिमिट्स क्या चेंज हो रही है ये भी देख लेते हैं। वो कैसे देखेंगे कि किसकी लिमिट्स है, ये टी के फंक्शन की लिमिट है ना, टी 0 एंड टी इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अब हमने देखना है कि एक्स की क्या लिमिट्स हो रही है। देखो टी जब 0 पुट कर दोगे तो एक्स क्या आ जाएगा, इसमें देखो, इसमें टी की जगह पे 0 डालो, क्या आएगा, एक्स भी 0 आ जाएगा। अब t की जगह पे इन्फिनिटी डालो, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय a इज़ इनफाइनाइट, तो x क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो मतलब लिमिट्स तो चेंज नहीं हो रही है, सेम ही रह रही है, तो इसको हम यही पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ ए टी की जगह पे क्या लिख दिया है हमने, x, पूरे x वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस s। अब t को पूरे में x में चेंज कर रहे हैं ना, तो t की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो t आ जाएगा, a दूसरी तरफ चल जाएगा तो डिवाइड x ओवर a, तो यहाँ पे आ जाएगा ये x ओवर a, एंड dt की जगह क्या आ जाएगा, dx ओवर a। ठीक है, ये अलग चीज़ है इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो फर्दर, अब तो इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो 1 ओवर a कांस्टेंट है, बाहर लिखा जा सकता है, 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ x एक्सपोनेंशियल माइनस s ओवर a लिख सकते हैं आप इसको, x इंटू dx। तो अब देखो ये चीज़ ध्यान से देखो, इसको और इस इक्वेशन को मैच करने की कोशिश करो, क्या सेम चीज़ है। देखो f ऑफ x है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी है, t यानी कि t के वेरिएबल में है, यहाँ पे कोई वेरिएबल है, ये कांस्टेंट तो है ही है ना, पर ये साथ में वेरिएबल भी है। ठीक है, एंड dx, ठीक है, मतलब ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म सेम बन रहा है। तो ये आ जाएगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, आप इसको क्या लिख सकते हैं कि ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है f, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या आ गया है, f से डिनोट कर रहे हैं अगर हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, तो s अपॉन a। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने सिर्फ कंपेयर करने के लिए लिखा था, ऐसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, s अपॉन a, s अपॉन a, ठीक है, 1 अपॉन a, f ऑफ s अपॉन a। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो आप इसको डायरेक्टली t में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं, इसकी जगह t लिख दो। ठीक है, t, अब देख लो कंपेयर करके। ओके, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे। ओके, सो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, इसका फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमने लैप्लेस के टी का बताना है इन फंक्शंस के लिए। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहला स्टेप लैप्लेस निकाल लेंगे जो भी फंक्शन गिवन है उसका। अब इसका लैप्लेस क्या होता है, टी टू द पावर एन का लैप्लेस ऑफ टी टू द पावर एन क्या होता है, एन फैक्टोरियल। यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट दिया हुआ है ना, एनी पॉजिटिव कांस्टेंट, आप यहाँ पे गामा फंक्शन भी लिख सकते हैं n+1। ठीक है, फिलहाल n फैक्टोरियल ओवर s टू द पावर n+1। ठीक है, सबसे पहले आपने इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल दिया, देन ऑफ कोर्स फॉर s ग्रेटर देन 0, देन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म यहाँ पे लिख लोगे बाय यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी।
चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा, लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ के टी पूछा है ना यहाँ पे, के टी क्वेश्चन में ये चीज़ इवेल्युएट करनी है, तो क्या आ जाएगा, देखो फर्स्ट ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या बोल रही थी कि एफ ऑफ ए टी आप कैसे निकाल सकते हो, इसका इस फंक्शन का लैप्लेस आप कैसे निकाल सकते हो, 1/s एफ ऑफ एस ओवर ए, यानी कि 1 ये चीज़ तो कर ही दी जो कि यहाँ पे k है, एंड जो इसका लैप्लेस आया था, ठीक है, ये जो इसका लैप्लेस आया था इसमें s को रिप्लेस कर देना है, किससे, s ओवर a से, ठीक है, यहाँ पे इसका को रिप्लेस कर देना है s को s अपॉन a से, और a क्या है यहाँ पे, a की जगह पे k दिया हुआ है तो s अपॉन k, ये चीज़ आ गई आंसर हमारा, ठीक है। इसको फर्दर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो तो बेटर रहेगा। सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा ये चीज़, सी 1 ओवर के एन फैक्टोरियल ओवर एस टू द पावर n प्लस 1 होगा और k टू द पावर n प्लस 1 होगा, ठीक है। अब ये ओवर में है, s ओवर है तो s ओवर ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये देखो 1/2/3 लिखा हुआ है तो 1/2/3 ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, तो ये s अपॉन दिस k यहाँ पे लिख सकते हैं, s अपॉन दिस थिंग, तो यहाँ पे लिख लेती हूँ k टू द पावर n प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है। मेनली तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के लिए वजह से भी कई बार टफ बन जाते हैं, ठीक है, बाकी ये इजी होते हैं क्वेश्चन अगर आपको प्रॉपर्टी पता हो तो। अब यहाँ पे k की पावर में 1 है, आपको पता है कि अगर ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगी, पावर माइनस की हो जाती है अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में इसको ले जाते हैं, एंड बेस सेम है दोनों के तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड n प्लस 1 माइनस 1, बेस सेम है पावर कर दी ऐड n प्लस 1 एंड ये भी चीज़ प्लस कर दी, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, n फैक्टोरियल ओवर s टू द पावर n प्लस 1, तो यहाँ पे -1 + 1 = 0, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ n, ये चीज़ आ गई आंसर फॉर s ग्रेटर देन 0, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। एक बार देख लो क्या चीज़ है, नोट कर लो, फिर इरेज करते इसको। ओके, देन सेकंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, आगे की वीडियोस आपको दिखती रहे उसके लिए नोटिफिकेशन बेल भी आइकन पे क्लिक कर देना। ओके, ये यहाँ पे फंक्शन दे दिया है। अब इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल देते हैं। सबसे पहला स्टेप 1/s-1, ठीक है, प्रोवाइडेड s शुड बी ग्रेटर देन 1। अगर आपको अभी तक ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप फर्स्ट वीडियो जाके ज़रूर देखें, ओके, एंड फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की भी देख लेना, फॉर्मूले वाली भी देख लेना, सारी ही देख लेना। तो अब लिखेंगे बाय यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। बेसिकली जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसमें सबसे पहले लैप्लेस जो फंक्शन का है, जो नॉर्मल सा सिंपल सा फंक्शन है, उसका जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पहले निकाल देते हैं, फिर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। यही चीज़ चाहे आप फर्स्ट शिफ्टिंग में देख लो, सेकंड शिफ्टिंग में देख लो, या आगे जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं सब में ऐसी ही चीज़ें होती है। ये बेसिक सबसे पहले लैप्लेस निकाल दिया, फिर अब क्या आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी क्या है कि ये यहाँ पे 1/ ये कांस्टेंट कर दो जो कि k है, और जो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आया था उसमें s को रिप्लेस करना है s बाय इस कांस्टेंट से, k से s को रिप्लेस कर दिया s बाय k से -1। फिर तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ जाएगा 1/k, ये आ जाएगा 1/ एलसीएम ले लो, k आ गया एलसीएम, k एलसीएम आ गया s - k, ये एलसीएम ले करके, एंड ये ओवर में s - k ओवर k है तो इसको ओवर k को मैं ओवर k ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है, बात तो सेम ही है। अब k से k कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/s - k, प्रोवाइडेड s शुड बी ग्रेटर देन k,
ये आ गया आंसर। ठीक है, ये चीज़ आ गई आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, इवेल्युएट, इस चीज़ का लैप्लेस निकालना है एंड हैंस इवेल्युएट, उसके बाद क्या इवेल्युएट करना है, ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज़ होगी क्योंकि टी रिप्लेस हो गया 5t से। ठीक है, टी की जगह पे 5t आ गया है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज़ होगी। अगर नहीं भी करनी है डायरेक्टली भी हम इसको निकाल सकते हैं, बट अभी हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करना है वो चीज़ सीख रहे हैं, तो हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से ही इसको निकालेंगे। तो अब यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का भी यूज़ होगा। देख रहे हैं आप, एक्सपोनेंशियल अल्फा टी जैसी कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है हमारे फंक्शन के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लैप्लेस निकाल देते हैं उस ओरिजिनल फंक्शन का। तो हम लिखते कैसे है कि वी नो दैट, हम बताएंगे कि हमें पहले से ही पता है भाई कि इस कॉस हाइपरबोलिक टी का क्या लैप्लेस है, जो कि क्या होता है एस ओवर एस स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर इज़ 1। तो ये चीज़ होता है प्रोवाइडेड एस शुड बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ 1 विच इज़ 1 ऑफ कॉस। तो ये चीज़ आ गई लैप्लेस इस चीज़ की, है ना। तो अब क्योंकि एक्सपोनेंशियल अल्फा टी जैसी कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है इस चीज़ के साथ, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या है, बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। देख रहे हो कैसे कैसे जो हमने पहले चीज़ें सीखी थी वो ऐसे पाइल अप होके ऐसे कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स वहीं पे क्लियर हो जाए तो ठीक रहता है। फर्स्ट शिफ्टिंग THEORM थ्योरम वी गेट। अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, जो कि क्या बोलती है कि अगर एक्सपोनेंशियल अल्फा टी जैसा कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे ओरिजिनल फंक्शन के साथ, तो आप सिंपली क्या करो, सिंपली ऐसा कर दो कि जो ओरिजिनल फंक्शन का लैप्लेस आ रहा है जो कि एफ ऑफ एस आता है, उसमें एस को रिप्लेस कर दो एस माइनस अल्फ़ा से और आपका काम हो गया। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा टी ऐसा जैसा फंक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और अल्फ़ा की जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 है। देखो कंपेयर करो, अल्फ़ा की जगह पे 1 है। पहले हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं ना, ये वाला पार्ट अल्फ़ा की जगह पे 1 है, तो मतलब कि s को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, s माइनस 1 से, है ना, इस लैप्लेस में। तो ये कर लेते हैं, क्या आ जाएगा लैप्लेस किसका, एक्सपोनेंशियल टी कॉस हाइपरबोलिक टी का लैप्लेस क्या आ जाएगा, s को सिंपली रिप्लेस करना है s माइनस 1 से फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ करके। तो ये आ जाएगा s माइनस 1 ओवर s माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। अगर नहीं समझ आया ये क्या चीज़ हुई है, प्लीज़ आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम वाली वीडियो जाके देख लो, बहुत सारे क्वेश्चंस करके एक्सप्लेन किया हुआ है ये। एंड प्रोवाइडेड s शुड बी ग्रेटर देन 1 ऑफ कोर्स। फिर अब क्या कर सकते हैं हम, ये पार्ट हो गया हमारा, अब इवेल्युएट करना है ये चीज़। अब ये देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। बाय यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी वी गेट चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, वी गेट व्हाट वी गेट इज s को किससे रिप्लेस करना है देखते हैं, एक्सपोनेंशियल 5t इंटू कॉस हाइपरबोलिक 5t। अब कांस्टेंट क्या है, कैसे होते थे, एक्सप्रेशन क्या थी, 1 ओवर ए एफ ऑफ एस ओवर ए, यानी कि 1 ओवर कांस्टेंट तो लिख ही देना है, 1 ओवर कांस्टेंट है 5 एंड s को रिप्लेस करना है s ओवर a से, और a क्या है 5, यानी कि s को किससे रिप्लेस करना है, s अपॉन 5 से। ठीक है, तो s अपॉन 5 माइनस 1 ओवर ये भी आ गया s अपॉन 5 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। अब इसको कर दो सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, ये तो बहुत अच्छा खासा काम दिख रहा है, सिंप्लीफाई करना कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये चीज़ क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखो s ओवर 5 माइनस 1 अलग से सॉल्व कर देती हूँ, 5 एलसीएम ले लिया, s माइनस 5 ओवर 5 आ गया, तो यहाँ पे लिख दिया s माइनस 5 ओवर 5। ठीक है, यहाँ पे भी इस चीज़ का एलसीएम लेकर के क्या आ गया, s माइनस 5 ओवर 5। ठीक है, ये 5 है और ये s है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड।
अब यहाँ पे ये दिस थिंग ओवर 5 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, दिस थिंग ओवर 5, ठीक है, ओवर 5 यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, दिस थिंग ओवर 5, तो यानी कि s-5, ठीक है, ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है, नो नीड टू वरी। अब ये 5 का भी स्क्वायर है और इस चीज़ का भी स्क्वायर है, s-5 ओवर s-5 का भी स्क्वायर है ओवर 5 का भी स्क्वायर है, एंड 5 का स्क्वायर इज़ व्हाट, 25, तो 25 से 25 कैंसिल अभी नहीं होगा, अभी नहीं कर सकते। कैसे अभी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो इसका एलसीएम, ये पूरी टर्म है ना, ये पूरी टर्म है, ये अकेली थोड़ा ना है अभी इसका एलसीएम भी निकालना पड़ेगा। इसका एलसीएम निकाल दो, क्या आ जाएगा, 1/25 s-5 ओवर, ये आ जाएगा s-5 का होल स्क्वायर माइनस ये इसका एलसीएम, ये 25 एलसीएम ले लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है, 25 से 25 गेट कैंसल्ड, और ये चीज़ अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, ये 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो ये चीज़ बच गई हमारे पास, ये चीज़ आ गई आंसर, ठीक है। इसी को आंसर मान लो या इसको और सिंप्लीफाई कर लो, और सिंप्लीफाई करना है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं बच गई है एक्चुअली, तो ये यहाँ पे कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो ये s-5 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, s² प्लस 5 का होल स्क्वायर इज 25 माइनस 25 एंड दिस a² प्लस b² माइनस 2ab भी होना था, 25s, 25 से 10s, तो यानी कि ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, s² माइनस 10s, s-5, ये चीज़ आ जाएगी इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके, ठीक है, ये आप देख सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो सीरीज़ की अभी और भी आएगी, तो आप नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके रखें। तब तक एंजॉय लर्निंग।